नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएसएम स्टडी लवर में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत ही प्राचीन किले व मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह तो सुना ही होगा कि जब माता सती की मृत्यु हुई थी, तब शिव जी के द्वारा उनके मृत शरीर को लेकर घूमा जा रहा था। तब विष्णु भगवान ने माता सती के शरीर को अपने चक्र से 52 टुकड़े किए थे, जो कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर गिरे थे। और वहीं पर 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। और इन्हीं में से 2 शक्तिपीठ जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जिनमें से एक मुख्य मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। और उसी मंदिर का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक मंदिर उन्हीं हिंगलाज माता के नाम पर बनवाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के भानपुरा के नावली में स्थित है, जो भानपुरा से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से गांधी सागर जाते वक्त एक विशाल जंगल को पार करके किले तक पहुंचा जाता है। इस मंदिर का निर्माण के बारे में कहा जाता है कि पहले यह हिंगलाज टेकरी के नाम से जानी जाती थी। हिंगलाज किले का निर्माण मालवा के परमार राजवंश के शासकों ने करवाया था। वह इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पश्चिमी मालवा के भानपुरा की इस किले का एक समृद्ध और गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, जो मुगल आक्रमण के दौरान दुखद घटनाओं से धूमिल हो गया। इस किले का भौगोलिक और सामरिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। लगभग 10 किलोमीटर तक अर्धवृत्ताकार रूप में बनाया गया है। इसमें लगभग 300 फीट गहरी खाई है और पहाड़ी के दोनों ओर चंबल नदी का बहना है। हालांकि वर्तमान संरचना के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 1000 साल पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पर पाए गए पाली लिपि में लिखे प्राचीन शिलालेखों ने इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि हिंगलाज माता का मंदिर मौर्यों के शुरुआती काल से ही पहले से ही मौजूद है और किले का नाम यहाँ की प्रमुख देवी के नाम पर पड़ा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। हालांकि विद्वानों द्वारा इसे आमतौर पर स्वीकारा नहीं किया गया है। चूँकि हिंगलाजगढ़ की हिंगलाज माता को मौर्य वंश की कुलदेवी माना गया है, इसलिए यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना मौर्यों के शासनकाल के दौरान हुई थी। क्योंकि हिंगलाज माता का एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ देवी के असंख्य रूपों की प्राचीन प्रतिमाओं और गौरी की असंख्य मूर्तियों की खोज ने इसको तर्क बल दिया है कि हिंगलाज माता का मंदिर वास्तव में एक शक्तिपीठ है। यहाँ देवी के असंख्य रूपों की प्राचीन प्रतिमाओं और गौरी की असंख्य मूर्तियों की खोज ने इस तर्क को बल दिया है कि हिंगलाज माता का मंदिर वास्तव में एक शक्तिपीठ है। यहाँ गौरी की जितनी संख्या, प्रकार और समय अवधि पाई गई है, उतनी आज तक किसी अन्य स्थान पर नहीं मिली है। गौरी की मूर्तियों के अलावा सप्त मातृकाओं की मूर्तियां भी यहाँ से मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब से तंत्र विद्या को देवी माँ की पूजा के विभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है, तब से हिंगलाजगढ़ के मूर्तिकार और कारीगर योगिनी के रूप में देवी माँ की उत्कृष्ट कृतियाँ बनाते आ रहे हैं। यहाँ देवी माँ की कात्यायनी, विनायकी, अपराजिता, भुवनेश्वरी व बगलामुखी जैसी मूर्तियाँ भी पाई गई है। अद्वितीय शिल्प कौशल और सैकड़ी मूर्तिकलाओं और प्रतिमाओं की खोज से यह स्पष्ट हुआ है कि हिंगलाजगढ़ एक समय से प्राचीन कला और मूर्तिकला में प्रमुख स्थान रखता है। इन खोजों ने हिंगलाज माता में स्थानीय लोगों की आस्था और विश्वास को और मजबूत किया है, जो बड़ी संख्या में इस स्थान पर आते हैं। यहाँ प्राप्त कुछ मूर्तियाँ इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में भी देखी जा सकती है और विदेशी संग्रहालयों में भी पहुँच चुकी है। इस किले की नींव कब और किसने रखी, यह प्रामाणिक रूप से बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि परमार वंश के शासनकाल के दौरान इस किले को सैन्य और रणनीतिक चौकी के रूप में महत्व मिला। यहाँ पाई गई मूर्तियाँ 5वीं से 6वीं शताब्दी पूर्व की बताई गई है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इस किले का या तो जीर्णोद्धार किया गया था या परमार वंश के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कार्य किया गया था। यह किला कई राजवंशों के हाथों में रहा, लेकिन इसे कभी राजधानी या स्थायी निवास नहीं बनाया गया। रामपुरा के चंद्रावत वंश के राजाओं ने 1688 में ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस किले का उल्लेख एक हवेली के रूप में किया गया है। पश्चिमी मालवा क्षेत्र ने 1520 से 1752 के वर्षों के बीच मुगलों और मेवाड़ के राजाओं के बीच लगातार खूनी युद्ध देखे। यह अवधि अक्सर आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अकथनीय अत्याचारों और अमानवीय कृत्यों के लिए याद की जाती है, जो शालीनता और सभी सीमाओं को भूल गए थे। हिंगलाजगढ़ का किला भी कई वर्षों तक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार रहा, जब तक कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर ने नेतृत्व में शक्तिशाली मराठों ने इस किले पर कब्जा नहीं किया।
महारानी ने आदेश दिया कि किले को उसके पूर्व गौरव को बहाल किया जाए और हिंगलाज माता और भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों और भव्य रानी महलों का पुनर्निर्माण किया जाए। साथ ही कुछ अन्य जीर्णोद्धार और नए निर्माण भी किए गए हैं। महाराजा यशवंत राज होलकर ने शासनकाल में किले का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण किया। इस प्राचीन किले और हिंगलाज माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कई कारीगरों को लगाया गया था। किले में वर्तमान में पाटनपोल, सूरजपोल, कटारपोल और मंडलेश्वरी द्वार नामक 4 प्रवेश द्वार है। सूरजपोल के पास सूरजकुंड नामक एक विशाल जलाशय है। किले के पास एकमात्र जल निकास है। परिसर के भीतर हिंगलाज माता, भगवान शिव, भगवान राम और भगवान हनुमान के 4 महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके अलावा कचहरी और रानी महल भी देखे जा सकते हैं। किले में परिसर में एक स्मारक है जो युद्ध में मारे गए गोत्री भील को समर्पित है। यह किला परमार वंश के दौरान अपने चरम पर था और चंद्रावत शासनकाल के दौरान धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। जब किला काफ़ी हद तक प्रत्यतक और खंडहर में बदल गया। मराठों को किले के पुनर्निर्माण और इसकी भव्यता को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। किले पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों ने इसे शिकारगाह और विश्राम के रूप में इस्तेमाल किया। इस मंदिर की स्थल की पवित्रता से पूरी तरह अभिज्ञ रहे। इस किले में निसंदेह कई रहस्य है जो संभवतः ब्रह्मांड को भी पता नहीं चल पाएंगे। यहाँ खोजी गई मूर्तियाँ और विशिष्टता दुनिया की सबसे बेहतरीन कारीगरों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। और इसी प्रकार इस किले के अन्य कई रहस्य है जो आज तक सामने नहीं आ पाए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।